जय हिंद दोस्तों, विकास लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा है फ्रांसीसी क्रांति। तो जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है और वो उसके कारण क्या हैं और उनके परिणाम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो मैंने बताया कि फ्रांस जो यूरोप में पड़ता है, तो यूरोप के फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके सारे भूभाग पर बुर्बो वंश के निरंकुश एवं दुराचारी राजा का आधिपत्य था। यानी फ्रांस के सारे जमीन पर, सारे क्षेत्र पर बुर्बो वंश के शासक का राजपाट चलता था। फ्रांसीसियों द्वारा उस निरंकुश, उस दुराचारी शासक के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध, राजतंत्र के खिलाफ सन 1789 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ी गई, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ी गई एक लड़ाई राजा के विरुद्ध। इसके कारण क्या थे, ये बहुत मायने रखती है। इसे समझते हैं। कारण, राजा के कार्य से फ्रांसीसी संतुष्ट नहीं था। ऑब्वियसली आप समझिए, आप खुद पर ले लीजिए इसको और खुद पर ले करके समझने का प्रयास करिएगा कि ये सारी चीज़ें हम सब पर बीत रही हैं, हम क्या करेंगे। तो समझते हैं, अगर राजा जो कार्य कर रहा है उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो क्या करेंगे। लोगों को अपनी ही धरती पर दबा दिया गया। यानी अगर हमें अपनी ही धरती में उभरने ना दिया जाए, हमें हर तरह से पैर खींचा जाए, हमें नीचे दबाया जाए, तो हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली है, राजा के खिलाफ जाएंगे। सामंतियों से लोग त्रस्त हो चुके थे। यह फ्रांस की बात है। सामंती क्या होता है, यह बात समझिए। सामंती क्या है, किसी विशेष क्षेत्र पर जिस व्यक्ति का शासन चलता है उसे हम सामंत कहते हैं। जिस प्रकार से हम एक ग्राम पंचायत को ले लें तो ग्राम पंचायत में मुखिया का शासन चलता है, तो मुखिया एक प्रकार से ग्राम पंचायत का सामंत हुए। यदि हमें मुखिया हम पर जुल्म करे, यानी सामंत हम पर जुल्म करे, तो हम राजा के खिलाफ जाएंगे। उसी प्रकार से सामंतियों से लोग त्रस्त हो चुके थे और फ्रांसीसी राजा के खिलाफ गए। मेहनत के बराबर मेहनताना नहीं मिलता था। जिस तरीके से फ्रांसीसी दिन रात मेहनत करते थे, उस मेहनत की जो मजदूरी होती है वो मजदूरी नहीं मिलती थी, उनमें भी कटौती कर लिया जाता था। तो मेहनत के बराबर अगर मेहनताना ना मिले, मजदूरी ना मिले, तो गुस्सा तो भड़कना स्वाभाविक है। इसलिए राजा के विरुद्ध गए फ्रांसीसी। भरपेट भोजन नसीब नहीं थी। ऐसे राजा का होने से क्या फ़ायदा। अगर भरपेट खाना प्रजा को ना मिले तो राजा के विरुद्ध में प्रजा का जाना स्वाभाविक है। तो ये कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। कुल मिलाकर के फ्रांसीसी जितने लोग थे वो राजा के दुराचारी के कारण, निरंकुश के कारण तबाह हो गए, तंग आ गए, और इन तंग आने के कारण वो राजा के विरुद्ध चले गए, और वही राजा के विरुद्ध जाने का परिणाम फ्रांसीसी क्रांति है जो 1789 ईस्वी में घटित हुई। अब आगे जानना है कि ठीक है, कारण थी तो लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया। इनमें जीत किसकी हुई। जीत हुई फ्रांसीसियों की। अगर फ्रांसीसी का जीत हुआ तो क्या क्या उस लड़ाई का परिणाम निकला। ठीक है, पहला परिणाम फ्रांसीसियों की जीत हो गई। और कौन कौन से परिणाम हुए, तो सबसे पहले समझते हैं। वहाँ शासन था राजा का, तो जब जीत फ्रांसीसियों की हुई तो राजा का अंत हो गया, यानी प्रभु सत्ता राजतंत्र का अंत हो गया। यानी जो राजतंत्र चल रहा था उसका खात्मा हो गया, प्रजातंत्र आने वाली है। तथा नागरिकों के समूह में चला गया। यानी उस फ्रांस की जो राजपाट है वो राजा के हाथ से निकल करके नागरिकों के हाथों में चला गया। अब नागरिक ही उस फ्रांस के कर्ता धर्ता हैं, वही सब कुछ चलाएंगे, पूरी शासन व्यवस्था को संभालेंगे। हम आगे बात कर रहे हैं, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। जब जीत नागरिकों की हुई
तो स्वाभाविक है कि कोई नागरिक बड़ा या छोटा नहीं था। इस हिसाब से सभी के लिए समान कानून बनाए गए। वहीं पे सामूहिक पहचान की भावना जागृत हुई। लोग अपनी एकजुटता का जो शक्ति है उसे लोगों ने समझा। जब फ्रांसीसी क्रांति में एक महान राजा को हरा दिया नागरिकों ने मिलकर के, तो नागरिकों को ये अनुभव हुआ कि अगर हम सब एकजुट हो करके किसी भी कार्य को करेंगे, सामूहिक रूप से किसी भी कार्य को करेंगे, तो हमें सफलता मिलनी तय है। इसलिए लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना जागने लगी। अगली बात है और परिणाम ये भी है कि स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली की स्थापना हुई। ये स्टेट जनरल क्या है जरा समझिएगा। स्टेट जनरल राजवाड़ी व्यवस्था में पूरे राज्य में शासन चलाने के लिए एक मंडल होती है, एक परिषद होती है, जिसे ही हम स्टेट जनरल कहते हैं। जिस प्रकार से भारत में अभी शासन चलती है तो उसके लिए विधान परिषद बनाए गए हैं, पार्लियामेंट बनाए गए हैं, तो वहाँ से शासन पूरे देश में चलाया जाता है। उसी प्रकार से राजतंत्र में स्टेट जनरल थी, जहाँ से पूरे राज्य यानी कि फ्रांस पर शासन चलाया जाता था। उसके स्थान पर नेशनल असेंबली की स्थापना हुई। जब नागरिकों की जीत हुई तो नागरिक मन में जो आए वो करेगा। उन्होंने स्टेट जनरल जो राजा के द्वारा बनाया गया था उसका खत्म कर दिया उसे, और उसके जगह नाम क्या दे दिया, नेशनल असेंबली। और इस प्रकार से नेशनल असेंबली की स्थापना हो गई। और परिणाम क्या हुए? परिणाम जो मुख्य में आते हैं, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क खत्म हो गया। ये आयात निर्यात शुल्क क्या है? तो किसी भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से राजा के द्वारा या उनके अधिकारी के द्वारा लिया गया कर, टैक्स ही आयात निर्यात शुल्क है, उसे खत्म किया गया। यानी कि पूरे फ्रांस में जहां जी चाहे कुछ भी जाकर हम बेच सकते हैं और बिना कोई शुल्क दिए, तो उस चीज को लागू किया गया। भार व नापने की एक समान प्रणाली लागू की गई। ये भी मानने वाली बात है। पूरी फ्रांस में बहुत सारे टुकड़े थे, बहुत सारे फ्रांस जो है बहुत सारे टुकड़ों में, क्षेत्रों में बटे थे। तो विभिन्न क्षेत्रों में नापने की जो मात्रक थी, मापक थी, वो भिन्न भिन्न थी। तो लोगों ने क्या किया, जीत हासिल करने के बाद सारी जगह पर एक नापने की प्रणाली लागू की। यानी अगर एक क्षेत्र में 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर है, तो अन्य क्षेत्रों में भी 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो ये चीज़ लागू किया गया। उसके बाद केंद्रीय शासन प्रणाली लागू की गई। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केंद्रीय शासन प्रणाली क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले राजा पूरे फ्रांस पर शासन करते थे। जब फ्रांसीसियों की जीत हुई तो वो शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए एक केंद्र स्थापित किया, सेंटर स्थापित किया, और उस सेंटर से पूरे फ्रांस में शासन चलाया गया, जिसे ही हम कहते हैं केंद्रीय शासन प्रणाली। एक जगह से विभिन्न क्षेत्र पर काबू रखना। अगला जो हमारा परिणाम है वो ये जानना है कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा बनाई गई। फ्रेंच भाषा फ्रांस की ही भाषा है। फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषा थी। जिस प्रकार से भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। उसी प्रकार से फ्रांस में भी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं होने के बावजूद भी फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा के रूप में बनाया गया। अर्थात जो लोग कोई भी भाषा बोल रहे हों वो फ्रेंच भाषा को अपनाए, उसका उपयोग करे, उसे लिखे। ये बातें बताई गई। साथ ही नई शपथ ली गई। जब कोई भी किसी भी चीज़ में जब जीत हासिल करता है तो शपथ लेता है कि हम इस शासनकाल में ये सारे कार्य करेंगे। तो नई शपथ बनाई गई। स्तुतियाँ रची गई। जब जीत होती है तो जिस प्रकार से हमारे भारत में राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उसी प्रकार से फ्रांस में विभिन्न तरह की स्तुतियाँ रची गई। साथ ही शहीदों का गुणगान का चलन आरंभ की गई। यानी
फ्रांसीसी क्रांति से पहले मरने वाला हर किसी का गुणगान कहीं भी नहीं होता था, लेकिन जब फ्रांसीसियों ने जीत हासिल की तो इस मुहिम को आगे बढ़ाया। फ्रांसीसियों ने क्रांति में होने वाले शहीदों का गुणगान किया, उनका जयकारा लगाया, ताकि अन्य लोगों के भी दिलों में फ्रांस के प्रति त्याग की भावना जागृत हो। तो इस प्रकार से विभिन्न तरह के परिणाम सामने आए। तो अभी हमने समझा कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, उसके कारण क्या थे और उनके परिणाम क्या थे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।